guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine. एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम हेई को देखते हैं जो कि जुंगवू के पास आती है और उसे हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और कपल बन जाते हैं। रात में जुंगवू हेई को घर तक छोड़ने आता है जहाँ पर वो उससे कहती है कि प्लीज हम अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर नहीं रख सकते। तो जुंगवू मान जाता है बट वो कहता है कि पर हम नॉर्मली तो बात कर ही सकते हैं ना, जहाँ पर वो मान जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर जाने लगते हैं और जुंगवू जाकर भी एकदम से वापस आकर के सडनली उसको किस कर लेता है और वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और जुंगवू भी शर्मा करके वहाँ से चला जाता है। हेई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों को हेई की मम्मी देख लेती है। वो उससे आकर कहती है कि यार क्या सीन था यार, और वो हेई को बहुत ज्यादा चिढ़ाने लग जाती है। वो उससे कहती है कि ओ मेरा माउथ इतना पाउट क्यों कर रहा है, ओ गॉड मुझे भरोसा नहीं हो रहा, जो मैंने देखा उसका फेस कितना रेड हो गया था बेचारा। तो हेई कहती है कि आप कितनी बुरी हो, आप हमें वहाँ पर छुप कर देख रही थी। तो वो कहती है मैं कौन सा तुम्हें छुप कर देख रही थी, तुम भी सड़क पर खड़े होकर ये सब कर रही थी। और वो उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लग जाती है। अगले सीन में हेई सुंजा को सब बता देती है और ये दोनों बैठकर डिस्कशन करने लग जाती हैं, जहाँ सुंजा कहती है कि कैप्टन मान कैसे गए तुम्हें डेट करने के लिए। तो वो कहती है शायद ये प्यार है। तो वो कहती है बकवास मत करो। वो कहती है कि मैं तुमसे हारूंगी नहीं और मैं भी जल्दी से जल्दी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। तभी वहाँ पर वूचन आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ कब आए। और हम देखते हैं कि नीचे किम जिन बैठा होता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाती हैं। पर वो तभी अपने कानों में से ईयरबड्स निकालता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद इसने हमारी बात नहीं सुनी होगी। बट एज अ व्यूअर हम उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाते हैं कि उसने सब कुछ सुन लिया है और पता नहीं अब वो क्या करेगा। वूचन इन सबको समर ट्रेनिंग के बारे में बताता है, जहाँ पर सुनो हेई को पूरा इग्नोर कर रहा होता है। जुंगू सबको बोलता है कि मिन के जाने के बाद अब किम जिन प्लानिंग टीम को संभालेगा, क्योंकि मेरे पास लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, तो ये अब हमारी हेल्प करने के लिए मान गया है। किम जिन खुद को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और वूचन सबको उनका ट्रेनिंग शेड्यूल देता है, जिसे देखकर वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनको सुबह से शाम तक ट्रेनिंग करनी होती है। जुंगू जिन को थैंक यू बोलता है तो चूही कहती है कि तुम तो सू के दोस्त हो ना, कहीं उसने तुम्हें यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए तो नहीं भेजा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं सच में तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है तो चूही जुंगू से कहती है कि ये कितना अजीब है ना कि ये खुद आया हमारी हेल्प करने के लिए, देखते हैं कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। हेई बाहर आती है जहाँ पर सुनो बाहर ही खड़ा होता है और वो उसे देखकर बहुत ही गुस्से में उसे इग्नोर करके चला जाता है। और सीन थोड़ा सा पास में शिफ्ट होता है, जहाँ सुनो हेई से उसका आंसर पूछता है तो वो उसको सॉरी बोलती है। तो सुनो कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ मत बोलो जिससे तुम्हें सॉरी बोलना पड़े। वो फिर भी उसको सॉरी बोलती है तो वो कहता है बट हमने किस भी किया था यार, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। तो वो कहती है कि उस टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। तो वो कहता है वही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स थी। तो वो कहती है कि मैं कैप्टन को पसंद करती हूँ। हाँ ये बात सच है कि जब तुमने मुझे फेस्टिवल में प्रपोज किया था तो उसके बाद मैं बहक गई थी, पर एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उन्हीं को पसंद करती हूँ और अब मैं तुम्हें और ज्यादा आगे हर्ट नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे अब से इग्नोर भी करोगे तो मैं इस बात को समझूंगी। जिस बात को सुनकर सुनो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सुंजा हेई से आकर कहती है कि तुम सुनो को अब डेली देखोगी, तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा ना। सुंजा की मम्मी ने कुछ डिशेस बनाई होती हैं तो वो कहती है कि हम दोनों उन्हें लेते हुए चलेंगे, पर वो हेई के रिएक्शंस देखकर उसे पता लग जाता है कि आज उसकी डेट है। तो वो कहती है चलो छोड़ो कोई नहीं, मैं अकेले ले जाऊंगी। अंदर वूचन सोयून को देखे जा रहा था और उससे तुरंत कहता है कि तुमने आज मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करी। एक्चुअली वूचन हमेशा कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड्स गलत बोलता है, जिन्हें सोयून हमेशा ठीक करती है। मूविंग ऑन, सोयून कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं बोला। तो वो कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मैं अटेंशन सीकर हूँ, अगर मुझे अटेंशन नहीं मिलती तो मैं थोड़ा सा सैड हो जाता हूँ। तो सोयून उसे करेक्ट करती है और कहती है कि वो वेकेशन होता है, वी ना कि पी। और ये दोनों थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। हेई जा रही होती है जहाँ पर किम जिन उसे रोककर कहता है कि मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर के मान जाती है। चलते हुए जिन उससे कहता है कि तुम्हें चेयरिंग स्क्वाड कैसा लगा। तो वो बोलती है कि काफी मजा आता है। वो कहता है कि बहुत टफ होता होगा ना तुम्हारे लिए रूल्स एंड ऑल इन सब के बीच में रहना, क्योंकि तुम किसी को डेट नहीं कर सकते। वो कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, रूल्स तो बने ही इसलिए होते हैं ताकि हम उन्हें फॉलो करें। वो कहता है कि लोग कहते हैं कि तुम मिन की तरह हो। तो वो कहती है कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मेरी और उसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज्यादा अलग अलग है और हम दोनों भी बहुत अलग अलग है। तो वो काफी अजीब वे में कहता है कि हाँ तुम उससे बहुत अलग हो। हेई वहाँ से चली जाती है तो उसके जाने के बाद वो कहता है कि तुम उससे भी ज्यादा बुरी हो। अगले सीन में जुंगू सू से कन्फ्रंट करता है कि ये सब तुमने क्यों करा। तो सू उससे सॉरी बोलता है। वो उसे कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था और पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया, चलो छोड़ो और ये सब भुला के हम आगे बढ़ते हैं। तो जुंगू उससे कहता है कि तुमने हेई को ही क्यों टारगेट किया, तुम हेई के पीछे क्यों पड़े, तुम मुझे भी टारगेट कर सकते थे, हेई क्यों। तो वो कहता है कि बस ये सब ऐसे ही हो गया, तुम ये सब चीजें भूल जाओ। जुंगू उससे कहता है कि मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। तो सू उस पर टोंट मार के कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझ पर नजर रखने से तुम्हें कोई फायदा होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। हेई चेयर्स में वर्क कर रही होती है, तभी वहाँ पर
शिन आती है योंग से मिलने के लिए, जिसे हेई भी ग्रीट करती है। शिन और योंग एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं, जिन्हें हेई देख लेती है और बड़े अजीब वे में इनसे कहती है कि क्या जो मैं सोच रही हूँ ये वही है। शिन कहती है कि हाँ, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तुम्हें पता है कभी कभी ना मैं लोगों को मारती भी हूँ। तुम समझ गई हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो हेई कहती है हाँ मैं समझ गई, और वो उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हेई और जुंगवू भी एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लवी डवी होते हैं और बहुत ही क्यूट टाइम स्पेंड करते हैं। हेई एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के बोर्ड की तरफ देख रही होती है तो जुंगवू कहता है कि क्या तुम्हें ये देखना है? तो वो कहती है कि नहीं अभी नहीं। वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे अपनी लाइफ में इतना अमीर होना है, इतने एक्सपेंसिव म्यूजिकल टिकट्स खरीद सकूं बिना पैसे की चिंता करे, और तुम देखना मैं इतनी मेहनत करूंगी और मैं ये करके दिखाऊंगी। वो उससे सॉरी बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है अपनी पार्ट टाइम्स में और सिर्फ रात को ही टाइम मिल पाता है। तो जुंगवू उससे कहता है कि मैं भी तो बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ ना, तुम इन सब चीजों की चिंता बिल्कुल भी मत करो। और इन दोनों की प्यारी सी डेट खत्म हो जाती है। अगले दिन ये लोग बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ही बुरी तरह थक जाते हैं, जहाँ वूचिन इनको बोलता है कि कल से तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो जाएगा तो तैयार रहना। सुनो हेई को फिर से इग्नोर करके चला जाता है, जिस चीज को योंग भी नोटिस कर लेता है। सुनजा हेई के पास आकर बोलती है कि यार आजकल तुम मुझे बहुत कम टाइम दे रही हो। तो हेई मुस्कुराकर बोलती है कि हम कैंप में जा तो रहे हैं ना, हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, और उसे हक कर लेती है। योंग और सुनो ड्रिंक कर रहे होते हैं और एक दूसरे का दुख बांट रहे होते हैं, जहाँ पर सुनो योंग को बता देता है कि हेई ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो योंग भी उसे बताता है कि हाँ यार मैं भी रिजेक्ट हो गया, और ये दोनों एक दूसरे का दुख बांट रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा टल्ली हो जाते हैं। योंग बहुत ही नशे में आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर चोही का बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड चोही के बारे में बहुत ही गंदी बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही बेकार है, तुम उसके साथ मजे लेकर उसे छोड़ देना, वो बहुत सारे लोगों को डेट करती है, और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलते हैं, जिसे सुनकर के योंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर चोही के बॉयफ्रेंड को बहुत ही जोर से पंच मारता है और कहता है कि हाँ तो जाओ ना ब्रेकअप कर लो उससे, वैसे भी तुम उसके लायक हो नहीं। ये सब मिलकर योंग को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर चोही आती है और वो आकर अपने बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। वो उससे तुरंत ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसने भी उसकी सारी बातें सुन ली होती है, और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें डेट इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़े हुए थे। वो योंग से जाकर कहती है कि तुमने अपनी हद पार कर दी, और वहाँ से चली जाती है। पर यार ये एक बात मेरे को समझ नहीं आई कि ये इस बेचारे से क्यों कहकर गई। पर यार ये बेचारा तो उसी की साइड ले रहा था और ये उसी से ही गुस्सा होकर चली गई। एनीवे हेई अपने कैंप के लिए पैकिंग कर रही होती है, जिसे देखकर उसकी मम्मी तो बहुत खुश हो जाती है और वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जहाँ वो कहती है कि शायद हम किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं किसी ओशन के पास, और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी उनका दरवाजा कोई जोर से बजाने लग जाता है और ये लोग डर जाते हैं। जेई थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखता है और वहाँ पर सुनो होता है। जेई जैसे ही पूरा दरवाजा खोलता है सुनो उसे हक कर लेता है, और सुनो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। वो हेई की मम्मी से इतना लेट आने के लिए सॉरी बोलता है, तो मम्मी कहती है कि तुम इतनी रात को हमारा दरवाजा क्यों पीट रहे थे? तो सुनो कहता है कि मेरा दिल टूट गया है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। वो रोते हुए उनसे कहने लगता है कि आपको पता है कि मैं चाहता था कि आप मेरी मदर इन लॉ बन जाओ। वो रोते रोते जेई से कहता है कि यार तुम सही थे, तुम बिल्कुल सही थे। हेई मुझे इसीलिए ही पसंद नहीं करती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अनोइंग हूँ। वो रोता रहता है, जिसे जेई उठा करके अपने रूम में ले जाता है। तो हेई की मम्मी उससे कहती है कि तुमने इसके साथ क्या किया? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने इसके साथ क्या किया। तो वो उसको किक मार कर बोलती है कि सच बताओ तुमने इसके साथ क्या किया। वो उसकी पिटाई भी करती है, बट वो फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। सुबह उठकर सुनो काफी एम्बेरस होकर सॉरी बोलता है, जहाँ हेई की मम्मी उसे समझाने लग जाती है कि कोई नहीं, लाइफ में ऐसा होता रहता है, तुम किसी की फीलिंग को बदल नहीं सकते, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हेई सुनो से कहती है कि क्या तुमने कैंप के लिए पैकिंग कर ली? जहाँ पर सुनो मना कर देता है, तो वो कहती है कि तुम फिर जाओगे कैसे? तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और वहाँ पर सुनो की मम्मी बहुत सारा सामान लेकर आती है। सुनो उनसे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो सामान फेंक कर कहती है कि ये लो तुम्हारा सामान और रहो अकेले, देखो कि लाइफ कैसे जी जाती है, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो ना। तो हेई की मम्मी काफी चिल होकर कहती है कि ये ऐसी ही बोल रही है, छोड़ो, मैंने नहीं बोला था इसे तुम्हारा सामान लाने के लिए, अब तुम आराम से कैंप पर जा सकते हो। जहाँ पर सुनो की मम्मी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि सुनो ट्रेनिंग कैंप पर जा रहा है। हेई और सुनो सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। तो सुनो कहता है कि हम जाएंगे कैसे? तो वो कहती है कि बस से। तो तभी सुनो की मम्मी बड़ी स्टाइल से कार लेकर आती है और ये दोनों उनकी कार में बैठ जाते हैं। उस कार में सुनो की मम्मी उससे कहती है कि तुम हर चीज में कुछ ज्यादा ही अपनी नहीं चलाने लग गए हो, तुम कोई भी बात नहीं मानते हो, कहीं तुम ये सब इस हेई की वजह से तो नहीं कर रहे हो? जहाँ पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब करना चाहता हूँ। चेयरिंग स्क्वाड बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप प्लीज इस बात को समझो कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो उसकी बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है तुम वापस आ जाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। ये लोग कार से निकल जाते हैं, जहाँ इन दोनों को एक साथ देख करके जुंगवू का मुंह बन जाता है। ये लोग रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ इतना बड़ा रिजॉर्ट देख करके ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वूचेन इन्हें बताता है कि ये सारा अरेंजमेंट योंग ने इनके लिए किया है। जुंगवू बड़े स्टाइल में आता है और काफी स्ट्रिक्टली वे में बोलता है
कि मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, जाकर अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर जल्दी से जल्दी वापस आओ। जुंगवू इनकी काफी स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग कराता है और ये लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, जहाँ पर सुंजा यही से कहती है कि यार कुछ तो करो, अपना गर्लफ्रेंड कार्ड यूज करो ना। तो वो कहती है कौन सा बॉयफ्रेंड, कहाँ का बॉयफ्रेंड, कहाँ है मेरा बॉयफ्रेंड तो खो गया है यार, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। रात हो जाती है और सुंजा के मम्मी पापा उसको कॉल करके उसको बर्थडे विश करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर हेई आती है तो सुंजा उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता है कि कल क्या है? तो वो कहती है कि कल 27 अगस्त है। क्यों? वो कहती है कि कल का दिन काफी अच्छा है ना। तो वो कहती है हमें क्या यार, जहाँ पर हमें पता लगता है कि हेई को उसका बर्थडे याद नहीं है, जिसकी वजह से सुंजा काफी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे भी ये लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर सुंजा तब भी नोटिस करती है कि हेई को अब भी उसका बर्थडे याद नहीं आया। जुंगवू उनके पास आकर बोलता है कि चलो जल्दी से जल्दी अपने कपड़े चेंज कर लो और जाके स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आओ, क्योंकि अब आपकी स्विमिंग ट्रेनिंग होगी। ये लोग कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वूचन सबके लिए पूल पार्टी का सामान लेकर आता है और इनको सरप्राइज देता है कि आज आपकी पूल पार्टी होगी। जुंगवू इन सबसे कहता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो अब आप लोगों की लास्ट ट्रेनिंग है कि आप खूब मजे करो। तभी ये लोग जुंगवू को पकड़ करके पानी में गिरा देते हैं और फिर ये सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हेई कहीं जा रही होती है, तभी जुंगवू उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है और उसे एक बहुत ही प्यारे सेटअप पर लेकर जाता है जो उसने उसके लिए अरेंज किया होता है। हेई उससे थोड़ा सा गुस्सा होती है तो वो उसको मनाने लग जाता है। वो कहता है कि हमने कब से एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड नहीं किया। तो वो उससे कहती है कि आपको क्यों रहना है अकेले, कौन हो आप, मैं तो आपको नहीं जानती, पिछले कुछ दिनों से मेरा बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही बदल गया है। वो उसको टोंट मारने लग जाती है, जहाँ पर वो उसको सॉरी बोलकर मनाने लग जाता है और खुद को थोड़ा सा मारने लग जाता है, जहाँ पर हेई उसे रोक कर कहती है कि आप इतना आराम से क्यों मार रहे हो, जोर से मारो ना। और वो उसे जोर से मारने लग जाती है, जहाँ पर जुंगवू ऐसी एक्टिंग करता है कि उसकी आंख में कुछ लग गया है। तो हेई थोड़ा सा कंसर्न हो जाती है और उसे देखने लगती है। तभी जुंगवू मौका देख करके उसे किस कर लेता है और उसे मना लेता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिन्हें सुंजा भी देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। और इन दोनों को ऐसे किम जिन भी काफी गुस्से में खड़ा होकर देख रहा होता है। सुंजा साइड में सैड बैठी होती है, तभी उसके पास मिंजा आता है और वो बहुत ही क्यूट सा बर्थडे गिफ्ट देता है उसे। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे घर के कैलेंडर पर नोटिस किया। वो उसे कहती है कि यार अगर तुम नहीं होते तो मेरा तो दिन आज का बहुत ही ज्यादा बेकार गया है। वो उसे कहता है कि हेई ने तुम्हें विश नहीं किया। तो वो कहती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही बिजी है, कोई नहीं, भूल गई होगी। तभी वहाँ पर हेई आती है और वो सुंजा को किसी काम के लिए बोलकर वहाँ से ले जाती है। ये दोनों चल रहे होते हैं, जहाँ पर हेई कहती है कि मेरा वॉलेट तो बस में ही रह गया, चलो चलते हैं। तो सुंजा कहते हैं कि नहीं नहीं तुम जाओ ले आओ, मैं नहीं जाऊंगी। जहाँ पर हेई फिर भी उसको साथ ले जाने लगती है। ये दोनों साथ भागने लगते हैं, जहाँ भागने की वजह से सुंजा गिर जाती है। तो सुंजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे उठकर कहती है कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो, मुझे हमेशा वो क्यों करना पड़ता है जो तुम कहती हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हूँ। कैसे पता होगा? तुम्हें फुर्सत मिले कैप्टन से तब ना। तुम कैप्टन के साथ इतनी ज्यादा बिजी हो कि तुमने नोटिस भी नहीं किया कि मैं आज कितनी ज्यादा सैड हूँ। मैं थक गई हूँ तुमसे, ये कहकर वो जाने लगती है। तभी पीछे से ये सारे लोगों ने बस को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया होता है और सुंजा के लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज प्लान किया होता है। और ये लोग केक लेकर खड़े होते हैं। इन लोगों ने इतना ज्यादा प्यारा सरप्राइज प्लान किया होता है, बट इन दोनों की लड़ाई की वजह से ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर ये लोग बस में जाने लगते हैं, जहाँ पर सुंजा और हेई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिन किसी हॉस्पिटल में होता है और यहाँ की आसपास के एरिया को बहुत ही सस्पिशियस तरीके से देख रहा होता है। तभी वूचन इन सारे मेंबर से कहता है कि कैप्टन, चोही और जिन इस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। उनकी शर्ट पे एक स्टिकर लगा हुआ है और वो आपको लेकर आना है। ये एक तरह का गेम होता है और इन सबको ये गेम खेलना होता है। ये सब अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सुनो हेई के पीछे जाता है। सुनो हेई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उन लोगों के बीच में एक दूसरे से लड़ाई होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं और कैप्टन। तो वो कहता है कि कुछ मत बोलो, मैं इस बारे में जानना नहीं चाहता। और वैसे भी हमने डिसाइड किया था ना कि हम बुसान में हुई उस किस के बारे में भूल जाएंगे। वो कहता है कि चलो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हारी फीलिंग्स को लेकर के कुछ कर सकता हूँ। तुम मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकती हो, पर तुम मेरे लिए मेरी फ्रेंड नहीं रहोगी। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकते क्या? तो वो मजाक करके कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और इन दोनों की ये बात जुंगू सुन लेता है, जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी हेई को कोई आवाज लगाने लग जाता है और ये आवाज जुंगू की होती है, जिसको हेई फॉलो करते करते एक रूम तक पहुंच जाती है। उस रूम में बड़ी डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं और सडनली वो रूम लॉक हो जाता है और उस रूम का म्यूजिक बहुत तेज बजने लग जाता है। हेई दरवाजा
दरवाजे को खोलने लगती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुंजा सुन लेती है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। बंद होने की वजह से हेई को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है और उस रूम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से उस रूम में आग लग जाती है। सुंजा हेई को ढूंढ रही होती है और अंदर उस रूम में हेई की बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है। सुनहो जुंगवू को पकड़ लेता है और तभी उसके पास एक बंदा आकर उनको बताता है कि वहाँ रूम में आग लग गई है, जहाँ पर ये लोग तुरंत भागते हैं। सुंजा उस रूम तक पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उसको पता लगता है कि उस रूम में हेई लॉक हो गई है, जिसे देखकर सुंजा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाती है। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि सुंजा हेई को देख करके बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाती है। हेई बेहोश हो जाती है और सुंजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर जिन आता है, जिसे देखकर सुंजा उससे हेल्प मांगने लग जाती है। अब वो हेई का साथ देगा या नहीं देगा, हेई बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये सब मैं आपको इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी गाइस। ये ड्रामा डे बाय डे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए ओके बाय।